सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राष्ट्रीय नेता नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बीजेपी कार्यालय का 27 अप्रैल को उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर अहम बैठक हुई, जिसमें पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। उद्घाटन के साथ कई जिलों के कार्यालय का वर्चुअल लोकार्पण भी होगा। इसके बाद विशाल जनसभा आयोजित होगी, जहां प्रदेश भर के करीब 52,000 बूथ अध्यक्षों से संवाद किया जाएगा। बीजेपी नेताओं के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी नजर आ रहा है। 27 अप्रैल को दोपहर 12 बजे हमारे देश भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन जी नवीन, जिनका राजस्थान में अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा है, और मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से हमारे प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करूंगा कि उस दिन राजस्थान में 7 कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन रहेगा, जिसमें टोंक जिले पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं पधार रहे हैं और 2 कार्यालयों का भूमि पूजन रहेगा। टोंक जिले के नटवाड़ा में आका तीज पर बद्री विशाल मंदिर में ध्वजारोहण के बाद शिखर पर कोई पक्षी नहीं बैठा। ऐसे में आगामी साल सामान्य रहने का अनुमान है। 2 दिवसीय मेले की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई है। परंपरा के अनुसार गढ़ में 7 अनाज की विधिवत पूजा अर्चना के बाद मंदिर के पुजारी को ध्वज सौंपा, जिसके बाद ग्रामीणों ने मंदिर पर ध्वज फहराया। नियत समय पर शिखर पर कोई पक्षी नहीं बैठने से ग्रामीण मायूस हो गए। मान्यताओं के अनुसार मैना और कबूतर के शिखर पर बैठने से सुकाल और कौवा बैठने पर अकाल के संकेत मिलते हैं। पिछले 10 साल से तोता और गौरैया बैठने से सुकाल की सटीक भविष्यवाणी हुई है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं। उत्तराखंड में है या फिर टोंक जिले के नटवाड़ा गांव में है, यहाँ हर अक्षय तृतीया पर अक्षय तृतीया महोत्सव का आयोजन होता है और शिखर पर बैठने वाले पक्षी से, ध्वजा पर बैठने वाले पक्षी से नए संवत्सर शगुन का अनुमान लगाया जाता है। ये परंपरा 1274 वर्षों से चली आ रही है और हमारे इस क्षेत्र में नया ज़माना कैसा होगा, इस चीज़ को देखने के लिए भक्तों में काफ़ी उत्साह रहता है और सभी बहुत ही उत्साह और उमंग से इस मेले में शामिल होते हैं। श्री बद्रीनाथ धाम ट्रस्ट की ओर से सभी श्रद्धालुओं का एवं भक्तगणों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। इस साल कोई पक्षी नहीं बैठने से ज़माना सामान्य रहने का अनुमान लगाया गया है। टोंक सहित जिले भर में परशुराम जयंती के मौके पर अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंडित राजकुमार शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण जाति की नहीं धर्म की पूजा करता है। यही कारण है कि ब्राह्मण रावण को नहीं राम को पूजता है। परशुराम जयंती के मौके पर विश्व को लोक मंगल का संदेश देते हुए कहा कि हम सर्वभवन्तु सुखिनी की कामना करते हैं। परशुराम जयंती पर श्री रामकृष्ण मंदिर से पटेल सर्किल तक शोभा यात्रा निकाली गई और यहां महाआरती की। सर्व ब्राह्मण महासभा जिला अध्यक्ष पंडित शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में शोभा यात्रा में विधायक राजेंद्र गुर्जर, ज्योतिषाचार्य पंडित राजकुमार शर्मा, एएसपी रतनलाल भार्गव, सीओ मृत्युंजय मिश्रा समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा का मुख्य बाजार में लोगों ने पुष्प वर्षा कर अनेक जगहों पर जोरदार स्वागत किया। जयंती के माध्यम से सर्व ब्राह्मण महासभा टोंक के द्वारा प्रतिवर्ष यह आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के द्वारा हम पूरे भारत को, पूरे विश्व को लोक मंगल का, विश्व मंगल का संदेश देना चाहते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस भाव के पूजित हैं। हमने कभी हमारी जाति का पूजन नहीं करा। अगर ब्राह्मण जाति का पूजन करता तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पूजित नहीं होते, आज रावण पूजित होता। हमने धर्म की जय जय बोली है, सत्य की जय बोली है, असत्य पर सत्य का साथ दिया है और हम यही करते रहेंगे। हम सदैव भारत से, भारतीय संस्कृति से, भारतवासियों से प्रेम करते रहेंगे और इस प्रेम के माध्यम से हम हमारे भारत को पुनः विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठापित करने का जो है नित्य निरंतर जो हमारा संकल्प है, इस संकल्प को जो है जीवंत करेंगे। सर्व ब्राह्मण महासभा जिला टोंक की ओर से भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और लगातार 15 वर्षों से निरंतर हम भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा आयोजित करते आए हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे भाग लेते हैं। हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय पंडित राजकुमार शर्मा जी रहे। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और हमारे साथ लगातार शोभा यात्रा में साथ चले, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ।
टोंक जिले के बहादुरपुरा गांव से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां की बेटी सुमन गुर्जर ने अपनी मेहनत और लगन से बड़ा मुकाम हासिल किया है। राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा 2024 में सुमन ने अच्छी रैंक प्राप्त कर न केवल परिवार का बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि सुमन वर्तमान में आरपीएस का प्रशिक्षण ले रही है। इसके साथ ही उन्होंने इस कठिन परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। मेंस में 216 अंक और इंटरव्यू में 56 अंक प्राप्त कर उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सुमन अपने आदर्श के रूप में कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला और टीना डाबी को मानती है, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि पूरे क्षेत्र के युवा खुद सुमन से प्रेरणा ले रहे हैं। सुमन ने इस सफलता से बहादुरपुरा गाँव में खुशी की लहर है। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हर कोई उनकी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है। सुमन की कहानी साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल दूर नहीं है। चीज़ यही है कि आपको जो है कंटिन्यूटी बनाए रखनी होती है और इसके बीच में जो है थकान, उतार चढ़ाव, ये सब आने स्वाभाविक सी चीज़ है। तो कभी निराशा भी आई है, कभी ठीक है अच्छा चल रहा है, ऐसा भी भाव आया है। आइडियल जो है उसके तौर पर आदरणीय कर्नल बेसला जी, सुनीता बेसला जी और आईएएस टीना डाबी जी को अपना आइडियल कहूँगी। मुझे एमबीसी वर्ग में महिला वर्ग में पूरे राजस्थान में पहली रैंक प्राप्त हुई। टोंक जिले के निवाई सदर पुलिस ने अवैध खनन परिवहन पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई करते हुए अवैध बजे से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया गया है। टोंक पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा के निर्देशन में थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए टीम ने लाल गेट के समीप से अवैध बजे से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया है। पुलिस को देखकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अवैध खनन सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।